नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोदारा आपका रियल स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज जो साइंस की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक नए जो आज बोलते हैं जिसको मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी, उसके जो टॉपिक है उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या संबंधित है। पहले तो आपको ये बताना चाहिए भी मॉडर्न फिजिक्स होती है। मॉडर्न फिजिक्स होती है जो वर्तमान में जो प्रयोग हुए हैं, जैसे लेजर हो गया या जो आधुनिक खोज हुए हैं जैसे परमाणु हो गया, उनकी संरचना होगी, ये सारा कुछ होता है। मतलब जो मिक्स आता है, चाहे परमाणु की स्ट्रक्चर हो, चाहे लाइट में कुछ हो या कुछ भी हो, वो सारा आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा और हमें रिव्यू ज़रूर बताइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होते हैं कहलाते हैं। यानी पहले तो थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं, ये वेक्टर की बात होते हैं, दिशिक की बात बोल रहे हैं, इसे वेक्टर कहते हैं। प्रकाश यानी लाइट की, ठीक है। पुंज यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी बात हो रही है। वो दिशिक मतलब अत्यधिक सिद्ध दिशा में कौन से चलते हैं? इरेजर, ग्रेजर, मेसर और लेजर। तो अत्यधिक जो सीधी दिशा में कौन से चलते हैं? लेजर किरणें होती हैं, वो एकदम सीधी दिशा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेजर बीम सदा होती है अभिसारी बीम, अपिसारी बीम, समांतर बीम। शुरू में समांतर, बाद में अपिसारी। यानी पहले आपको पता होना चाहिए भी बीम सदा होती है। अपिसारी बीम क्या होती है? अभिसारी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये बीम होती है, ये हमेशा ही कौन सी होती है? अपिसारी। यानी कौन सी होती है? अपिसारी। यानी ये जो होते हैं बाद में चलने के बाद आगे बिखर जाती है, चलने के बाद क्या आगे बिखर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2 बार दिया हुआ है। तो ये परमाणु होता है, मान लो ये स्ट्रक्चर होगी, तो इसके नाभिक यानी सेंटर पॉइंट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं? ये इसके ऊपर माइनस होता है, ये इसके चारों ओर से कट लगाता है। और अंदर हमेशा क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा अंदर क्या होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका अपना कौन सा उत्तर सही हुआ? ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, न्यूटन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन का पूछ लेगा या तो न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो की थी चैडविक ने। इसकी एक ट्रिक भी है, ईंट पग के नीचे, ईंट पग के नीचे। यानी ईंट इलेक्ट्रॉन की थॉमसन आ गया, ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन आ गया, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन, देखो हमने न्यूट्रॉन का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन जैसे क्या बन गया? चैडविक। जैसे क्या बन गया हमारा? चैडविक। अब देखो प्रोटॉन का आपको बताना है, प्रोटॉन की क्या ट्रिक बनती है वो आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अस्थायी कण है, मतलब अस्थायी कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। सामने क्वेश्चन है, अच्छे से देना है आपको जवाब। निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया सर, और अल्फा कण हो गया। तो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? ये ध्यान रखना है भी किसी तत्व का द्रव्यमान क्या होता है। तो इसमें देख रहा है 2 तो प्रोटॉन है भी, 2 ही न्यूट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो परमाणु जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो इसका परमाणु भार कितना होगा? सॉरी, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिक का आकार होता है 10 की पावर 10 मीटर, 10 की पावर माइनस में 10 की पावर माइनस 8 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब ध्यान देना है, जो नाभिक का आकार होता है वो होता है 10 की पावर 15 मीटर, माइनस 15 मीटर। अब ये हमेशा ही ध्यान रखना, यहाँ पे सेमी आ जाए तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर आ जाए तो कितना होगा, 10 की पावर इससे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले मात्रक अच्छे से देख लीजिएगा फिर इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी?
रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। पहले तो देखिए आपको पता होना चाहिए भी पॉजिट्रॉन क्या होता है। तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी वो की थी भी एंडरसन ने। किसने की थी? एंडरसन ने। देखिए ये जो कण होते हैं 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके जो विपरीत कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश है टोटल का टोटल जितना उल्टा होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो किस पे होता है? पॉजिट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है तो पॉजिट्रॉन पे क्या होगा? प्लस आवेश होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करिए। मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस परमाणु होते हैं। और ये भी पता होना चाहिए भी हाइड्रोजन का अभी फिक्स स्थान नहीं है कहाँ, मतलब किस स्तंभ में आएगा वो। ठीक है, तो इसमें होता है हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होता है। हाइड्रोजन में कितना होता है अभी? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब देखो वो आ गया आपके सामने क्वेश्चन। थॉमसन ने, जेम्स वॉट ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इसकी ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, वो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन का उत्तर देख रहे हैं, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो स्टार्टिंग में मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या खाली स्थान की संख्या होती है। मतलब तत्वों में जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, उसका पता बताना है भी। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रम होता है वो कैसे होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन। तो वो क्या होते हैं हमेशा ही आपको पता है भी, नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो ये आपको भी पता है जो प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा ही कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर। कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। तो हमेशा ही ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? आवेश होता है माइनस आवेश। तो क्या होगा? 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, सभी सत्य हैं। तो समस्थानिक पहले तो ये बता होना चाहिए भी समस्थानिक क्या होते हैं और समबारिक क्या होते हैं। समस्थानिक और समबारिक का अच्छे से पता होना चाहिए भी। समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। अगर उनसे इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा गामा हम निकाल दें तो वो एक स्थान पे आ जाएंगे। तो जो समस्थानिक परमाणु प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? उनमें समान होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान है तो वो क्या होते हैं? समबारिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला आ गया, पहले एकदम वो का वही क्वेश्चन है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, मतलब एक तत्व के परमाणु जिनमें क्या रिलेशन होता है, ये बोल रहे हैं परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान। नेक्स्ट है अपना परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं। उपरोक्त सभी पहले ये होना चाहिए। समस्थानिक और समबारिक में क्या होते हैं? तो समस्थानिक होते हैं उनका क्या होता है? परमाणु भार तो हमेशा ही भिन्न होता है। परमाणु भार क्या होता है? भिन्न होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, यानी स्थान उनमें समान होता है। और समबारिक आ जाए तो उनमें क्या होता है भी, उनका भार तो बराबर होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है? भिन्न होता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। मतलब ये आ गया, इसका उल्टा आ गया अभी, आइसोटोप। न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु संख्या भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका अपना कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, ये बता चुके हैं। ये कौन से होते हैं? समस्थानिक, समबारिक, समावयी,
समन्यूट्रॉनिक। तो कौन से होते हैं ये समबारिक होते हैं। जिनमें ये ध्यान रखना द्रव्यमान संख्या समान हो वो समबारिक होते हैं, और जिनकी मतलब परमाणु क्रमांक समान हो वो क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं समबारिक, समस्थानिक, आइसोबार, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कौन से होते हैं भी, ऐसे होते हैं भी समस्थानिक। कौन से होते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है, यानी समस्थानिक किस तत्व के सबसे ज़्यादा, और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना आपको यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन और पोलोनियम। तो किसके हैं, पोलोनियम के जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब आपको वीडियो अगर इसी बुक का मतलब इस पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने सारी टेस्ट सीरीज डालती है और एकदम सारा स्टडी मटेरियल निःशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, समदाबिक, समावयी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो ऐसे कौन से होते हैं, हमेशा ही समस्थानिक होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।